हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरफान। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग अपने इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस वहाँ पे अपने पास कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, मेरे पास अभी एक छोटी सी डेटाबेस मैंने डिज़ाइन की हुई है। लास्ट जो हमने लेक्चर जो हमने जिस टॉपिक को कवर किया था वो था डी सम फंक्शन, कि हम लोग सेल्समैन ए को डालते थे, वो उसकी टोटल वहाँ पे हमें सेल्स दे देता था। अब हमने आज जिस फंक्शंस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, आज हमने एवरेज को पढ़ना है कि डी एवरेज किस तरह से डेटाबेस के अंदर से मालूम की जाती है। जैसा कि अभी मेरे पास एक छोटी सी डेटाबेस डिज़ाइन है जिसके अंदर सेल्समैन है, मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, ठीक है। और इसी तरह से उनको एरियाज़ डिफाइन किए गए हैं, किसी को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट और फिर ईस्ट, ठीक है। इसी तरह से मुझे उनको मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन्होंने जो सेल्स की थी, मैंने उनको प्रोडक्ट्स दी थी सेल करने के लिए, वो उन्होंने सेल की। लाइक ए ने एलसीडीज़ को सेल करना था, कीबोर्ड्स को बी ने, सी ने प्रिंटर्स को, डी ने माउस को, और एड्स ऑन। और इसी तरह से क्वांटिटी है, अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट सेल्समैन्स ने ये सेल आउट किए हैं, ठीक है। अब मुझे इनकी एवरेज को लेना है। तो एवरेज को लेने के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ इसके डेफिनेशन के तरफ। डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कैसी है डेफिनेशन। डी एवरेज फंक्शन, एवरेज इज the values in a field, I column of records in a list or database that match conditions you specify, ठीक है जी। अब क्या है, मैंने छोटी सी डेटाबेस डिज़ाइन कर दी, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं, सेल्समैन, एरिया, प्रोडक्ट, क्वांटिटी। अब क्या है कि मैं जब सेल्समैन का नेम इंटर करूँ तो मुझे उसकी टोटल वहाँ पे एवरेज का पता चलना चाहिए कि वहाँ पे उसने एवरेज सेल्स कितना की है, ठीक है जी। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। डी एवरेज इज इक्वल टू डी एवरेज इनटू, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंप्लीट डेटाबेस जो मैंने बनाई है इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे चाहिए किस चीज़ की परसेंटेज मुझे चाहिए होगी, क्वांटिटी की चाहिए होगी। मैंने क्वांटिटी को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे ये तमाम की तमाम सेल्स किस एरिया के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो छोटा सा डेटाबेस को मैंने डिज़ाइन किया है, यहाँ पे जब मैं उनका नेम इंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे उनकी एवरेज चाहिए होगी। तो मैं ब्रैकेट को क्लोज़ करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो अब इसने क्या किया, ओवरऑल वहाँ पे एवरेज दे दी है कि ओवरऑल जो एवरेज है वो 54% है। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ए ने कितने परसेंटेज है उसमें 54 में। तो ए का 48% टोटल परसेंटेज है अपने प्रोडक्ट की, जितना उसने काम किया है, सेल आउट किए हैं चीज़ें, ठीक है जी। अब बी की एवरेज कितनी रही है, 65। इसी तरह से सी की एवरेज कितनी रही है, 69। एंड लास्ट पे है जी डी डी की एवरेज कितनी रही है, 38%। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मेरी सबसे ज़्यादा जो एवरेज सेल रही है वो बी की सबसे बेहतर रही थी, 65%। तो ये एक छोटी सी डेटाबेस थी। अगर आप कंपनीज़ के सीईओ हैं, मार्केटिंग हेड्स हैं, आपके पास काफ़ी सारा सेल्स का स्टाफ है, वहाँ से आप लोग या बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स सेल आउट होती हैं उनकी जब आप एवरेज लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, ये इस डेटाबेस में मैंने आपको करके दिखाया है। और इसी तरह से अगर आप उनकी कंप्लीट कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो आप जाएं मेरी लास्ट वीडियो डी सम वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो नीचे आए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और मुझे अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप ग्रुप्स में, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं अपने ग्रुप्स में आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। शुक्रिया।